देखिए, आने के लिए तो पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात सभी जगह से उनके रिप्रेजेंटेटिव टाइप के काफ़ी लोग आए थे। और आज ख़ास तौर से अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो सिद्धांत और नीति है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शहीद जगदेव सेना का गठन खास तौर से आज किया गया है। क्योंकि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था समता मूलक समाज, जिस समाज में कोई अत्याचार नहीं हो, जुल्म नहीं हो, शोषण नहीं हो और समाज में कहीं ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं हो। लेकिन आज के तारीख में भी पूरे देश में ये बीमारियां अभी बरकरार हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है इस बात का कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो नीति सिद्धांत था उसको प्रॉपर वे में कार्यान्वित करने के लिए शहीद जगदेव सेना का आज गठन हमको किया है, जो अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ जबरदस्त रूप से मोर्चाबंदी करेगा और जहाँ भी समाज में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की भावना रहेगी उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये सेना किस प्रकार से काम करेगी समाज में? लड़ाई लड़ेंगे और इसका संगठन जो है हम लोग काफ़ी मजबूत संगठन बनाएंगे। और आज मैंने निर्णय लिया हूँ कि 5 सितंबर शहादत दिवस शहीद जगदेव प्रसाद का रहा है, तो पूरे बिहार के पैमाने पर हम लोग प्रत्येक जिला में एक दिन का शहीद जगदेव शहादत दिवस रखा जाएगा और प्रत्येक जिला में जा कर के एक तो शहादत दिवस किया जाएगा, दूसरा शहीद जगदेव सेना का ज़मीनी स्तर पर संगठन बनाया जाएगा और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई नेता ने जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी योजना है इस बात का कि जो जींस का पैंट और टी शर्ट शिक्षित बेरोजगार नौजवान पहन लेता है वो खेत में जाना नहीं चाहता है, तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग किया है, योजना बनाया है। तो ऐसे तमाम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को ठेकेदारी लाइन में हम लोग जोड़ेंगे। क्योंकि बिहार सरकार में जितना विभाग है सभी विभाग में ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। सारा जो बजट है उसमें 80% बजट जो है वो ठेकेदारी से लोग का काम हो रहा है। और दुर्भाग्य से जो हमारा बैकवर्ड है, दलित है, माइनॉरिटीज है, आदिवासी है, ये ठेकेदारी लाइन में नगण्य है, जीरो नहीं कर सकते लेकिन नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में पहला नागमणि है जो इस मुद्दा को उठाया है, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। और आज सौभाग्य से हमारी पार्टी की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आह्वान किया है सभी शिक्षित बेरोजगार नौजवानों का कि आप लोग ठेकेदारी लाइन में पूरी तरह से पील पड़िए। अभी स्टार्टिंग में 25,000 के लागत से रजिस्ट्रेशन लोग करावे और रजिस्ट्रेशन करा के मेरे पास लोग आवे या फ़ोन करें, जो कंसर्निंग अफसर होगा उसको बोलेंगे कि भाई ये ऐसे जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको ठेकेदारी दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी गस्टेड ऑफिसर हैं, बड़े पदाधिकारी, कितना दूध के धुले हुए हैं बिहार में, वो छिपी हुई बात नहीं है। तो जो नागमणि का बात नहीं सुनेगा उस अफसर को हम प्रॉपर्टी का जांच करवा देंगे, ताकि प्रॉपर वे में जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं उनको ठेकेदारी में प्रायोरिटी दें।
ये मेरा अभी आप लोग सरकार में कर भ्रष्टाचार हर एक चीज मतलब चरम सीमा पे है, एकदम अपराधी जो है डर नहीं रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि चाहे अधिकारी हो, एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा उसका हम लोग जांच करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इस मुहिम में आप पत्रकार बंधुओं से भी पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ, खाली नेताओं का और बिजनेस करने वाले लोग का स्टेटमेंट मत दीजिए। आप जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वैसे लोग को आप लोग उसके पीछे पड़िए, फैक्ट्स एंड फिगर को आप लोग हाईलाइट करवाइए ताकि सरकार प्रॉपर वे में करप्शन पर सर आप ही के पार्टी के हैं मंगल पांडे जी, 2 बार स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार के, डस्टबिन चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला किए हैं, डस्टबिन घोटाला, कैसे देखते हैं इस मामला को? अब देखिए, उसमें कोई पार्टिकुलर बात मैं नहीं करूँगा। जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी, जो भी एमएलए एमपी या जो बिजनेस करने वाले लोग जो 2 नंबर का काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो तमाम लोग पर जो आरोप लगेगा हमारी सरकार जांच करेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सीएम सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से गाली दी जा रही है, यहाँ तक कि शहीद जगदेव बाबू को भी गाली दी गई थी, आए दिन वीडियो वायरल हुआ। उसने ये भी कहा कि 1 हफ्ता के अंदर सीएम सम्राट चौधरी के मां बहन की और 1 हफ्ता के अंदर बाहर आ गए। उसके बाद से जगदेव बाबू को, और सर आप मुस्कुरा रहे हैं, सर कितना अफसोस की बात है, आप लोग सरकार में है, ऐसा क्यों नहीं आप लोग नियम बना रहे हैं कि उन लोगों को गाली देने से पहले भी सोचना पड़े? ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ही सही जगदेव सेना हम बनाए। और पीछे आप लोग को ले चलते हैं, यही कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, आरक्षण जो लागू किए थे पिछड़े वर्ग के लिए, तो सामंती लोगों ने क्या कहा था, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी के माई भी आई। जब जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बने, एक मंदिर में मधुबनी के मंदिर में पूजा अर्चना करने गए तो उनको गंगा जल से धो करके पवित्र करा गया। इतना विषमता रहा है। लेकिन लालू यादव से भेंट हो गया, जो ऊंची जात में जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, सामंती लोग थे, लालू यादव के खिलाफ भी उल्टा पलटा बोला। लालू यादव मार लाठी फुसफुस कर दिया और हजारों हजार सामंती लोग बिहार छोड़ के भागना पड़ा। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी लालू यादव से भी बोल दिया, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक सहने का लिमिटेशन उनका है। नागमणि सम्राट चौधरी के डिक्शनरी में अत्याचार शोषण डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन सहने का एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्रॉस हो जाएगा तो जो 2% जो सामंती है ऊंची जात के लोगों को, उनका क्या स्थिति होगा वो तो समय बताएगा। चेतावनी, बिल्कुल चेतावनी है। और मेरा तो साफ कहना है कि ऊंची जात में 98% अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं सवर्ण समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कि जो 2% सामंती लोग हैं उन पर लगाम लगावे, और नहीं तो गांव में कहावत है, जौ के साथ गुड़ भी पिसाता है, तो इस सारा दोष सवर्ण समाज को भी जाएगा। इसलिए सवर्ण समाज पढ़ा लिखा कौम है, ऐसे तबका पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो सही जगदेव सेना उनको वो दुरुस्त कर देगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।